मैं आपको ये कैसे पता चला ट्विटर कहीं और है? मतलब किसने कहा है? ये कोई किसी ने फैक्ट कोई प्रूव कर दिया कि कहाँ ट्विटर कहाँ कहाँ और है? ट्विटर तो कहीं से भी ऑपरेट हो सकता है। पाकिस्तान में भी हो सकता है। पाकिस्तान में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। जहाँ इमरान खान का कोई व्यू पॉइंट है तो उसमें कमेटी की क्या जरूरत है? वो तो इमरान खान का व्यू पॉइंट है, वो जैसे दे, सही है। जो इमरान खान का अकाउंट है वो क्यों किसी कमेटी का, वो तो जो इमरान खान के जहन में आ रहा है वो होना चाहिए। जैसे इमरान खान का जो आपको पहला टिकटॉक याद है, पहला वीडियो, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। 330 मिलियन आई थिंक इन नो टाइम, ठीक है। वो मुझे किसी टिकटॉक वाले ने कहा, जो उनका बंदा था, आई थिंक कंसल्टेंट था टिकटॉक का। वो कहता है कि यार ऐसा ना, जो प्लेयर होते हैं ना, फुटबॉल सॉकर प्लेयर होते हैं जो दुनिया के बड़े, उससे भी ज्यादा है। जो हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज है ना, उससे भी ज्यादा है। तो मैंने कहा ये कैसे होता है, क्योंकि इमरान खान का जो रीच है वो खाली पाकिस्तान नहीं है, हाँ। इट्स एवरीवेयर। दिन बच्चा उठता है, सही है, शहरी के लिए, ठीक है, अपने अब्बू के साथ, लेकिन वो देखता है कि कोई मास्क में लोग आ रहे हैं और उठा के लेके जा रहे हैं उसके अब्बू को। और ना सिर्फ उठा के लेके जा रहे हैं, वो बहुत बदतमीजी से, तोड़ फोड़ के साथ। तो उस बच्चे के दिमाग में क्या ट्रॉमा जैसे रह जाएगा, राइट, हमेशा के लिए। कुछ गलत है तो पहले तो मुकदमा होना चाहिए, पुलिस लेके जाए, थानों में लेके जाए, अबडक्शन नहीं होनी चाहिए। और दूसरा ये कि जो अबडक्शन भी है, उसको भी अगर आप यही कहेंगे कि आपको चलना है हमारे साथ, कौन आपको मना करेगा? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पीके देख रहे हैं। सौराब बरकत आपसे मुखातिब है। एक बड़ी प्रोमिनेंट शख्सियत है, अक्सर आपने इनका नाम भी सुना होगा। जिब्रान इलियास साहब हमारे साथ मौजूद है। जिब्रान साहब, वेरी मच वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच सर। आप पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में बुलाने का, एंड वेरी प्राउड ऑफ द वर्क दैट यू आर डूइंग। थैंक यू, थैंक यू, कीप थैंक इट यू। अप। जिब्रान साहब, एक चीज जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल क्लास भी महसूस कर रही है, महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान के इदारे भी महसूस कर रहे हैं, शख्सियात भी महसूस कर रही हैं, और वो है तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया। क्या आप तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया ऑपरेट करते हैं? यार, इस तरीके इंसाफ का सोशल मीडिया आपको समझने के लिए ना थोड़ा सा सरफेस से उसमें डीप जाना पड़ेगा। बिकॉज़ तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया इज़ बेसिकली पाकिस्तान सोशल मीडिया। क्योंकि जो कोई इस वक़्त हक की बात कर रहा है, वो पीटीआई सोशल मीडिया से मुंसलिक है, सही है। आप अगर वैसे देख लें, इलेक्शन के वोट्स से देख लें, या फिर लोगों की जज़्बात जो आप सड़कों पे इंटरव्यू करते हैं, तो आपको पीटीआई और पाकिस्तान में जैसे कोई फ़र्क नहीं दिखेगा। जैसे हम कहते हैं कि पीटीआई इज़ इमरान खान और इमरान खान इज़ पाकिस्तान, तो इसी तरह सोशल मीडिया भी है। आप बाहर जाएँ, किसी के पास अगर हैंड हेल्ड डिवाइस है, स्मार्टफ़ोन है, सही है, उसके पास सोशल मीडिया का अकाउंट है, तो वो पीटीआई सोशल मीडिया है, क्योंकि वो जो सब हक की बात कर रहे हैं, वो आजकल पीटीआई सोशल मीडिया है। तो मैं तो उसको पाकिस्तान सोशल मीडिया कहता हूँ, बिकॉज़ हम भी मतलब वी आर इन इट फॉर पाकिस्तान। तो जो कोई बात कर रहा है, वो अपने तौर पे सपोर्ट करता है इमरान खान को, और आज से नहीं करता, बल्कि इमरान खान का जो पब्लिक पर्सोना है, वो तो 50 साल से है। तो आप ये तो नहीं कहते ना कि इमरान खान को कोई क्रिकेट में सपोर्ट कर रहा है, तो वो कह रहा है कि ओह! मैं पीसीबी का हिस्सा हूँ। जी, समझ रहे हैं आप बात? जी, जी, जी। सो दैट्स अ फिनोमेना, और ये फिनोमेना ऐसा है कि मतलब इसको समझने के लिए लोगों को बहुत अंदर आके देखना पड़ेगा कि क्या है, क्या नहीं है। तो जैसे मैंने आपको एनालॉजी दी है कि मतलब आप इमरान खान को 92 में सपोर्ट कर रहे थे, तो आप ये तो नहीं कह रहे थे ना भाई, मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा हूँ। आप ये हाँ। कह रहे थे ना कि भाई मैं पाकिस्तानी हूँ। तो इस वक़्त भी यही है। आपके देख लें, कोई स्ट्रीट इंटरव्यूज़ कहीं देख लें। इट्स ओवरवेलमिंग सपोर्ट फॉर इमरान खान, वो तो है। बिकॉज़ ही इज़ वो तो है, लेकिन जिब्रान साहब मैं समझना चाह, एक तो वो है जो वॉलंटियर्स हैं, आप यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर हो गए, कॉलेज यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स हो गए, तालिब इल्म हो गए, सड़कों पर ठेले पर खड़ा हुआ जो बंदा है वो भी फेसबुक पर वीडियो बनाकर डाल रहा है। एक तो वो सोशल मीडिया हो गया जो कि आम पाकिस्तानी पब्लिक बोल रही। एक वो है जिसके बारे में बातचीत की जा रही है, ऑर्गेनाइज्ड तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया, पीटीआई ऑफिशियल, इमरान खान साहब का अपना ट्विटर हुँ। अकाउंट। ये कहां से ऑपरेट होता है और कौन ऑपरेट कर रहा है? कहाँ से? तो यार मतलब कहीं से भी ऑपरेट हो सकता है। मतलब आपको भी पता है कि सोशल मीडिया अकाउंट के लिए कोई ज्योग्राफी नहीं होती कि यहाँ से अकाउंट बना है तो वहाँ से ऑपरेट हो रहा है। तो वो तो इसका तो बड़ा सिंपल सवाल है कि वो कहीं से भी ऑपरेट हो सकता है, सही है। अच्छा, अब जो आप कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइज्ड और वो सब, बल्कि आप जब अभी मुझे कोऑर्डिनेट कर रहे थे, तो आपको मेरा पहला जवाब याद होगा कि यार मतलब सैलरी का टाइम हो रहा है यहाँ पर। उसके बाद फिर जॉब भी है थोड़े घंटों में। तो पॉइंट इज़ कि यार इतना ऑर्गेनाइज़्ड होता ना, तो फिर तो हम जो बाहर हैं वो 24/7 जाग रहे होते हैं।
ठीक हाँ है, जो एग्जैक्टली। जाने में है वो जाग रहे होते हैं। तो मेरा तो आप अगर थोड़ा सा कन्वर्जन करें अपने टाइम जोन में, तो जब तक मैं उठता हूँ तो उस वक्त तो मतलब सोशल मीडिया पूरा शुरू होके खत्म होके फिर यू नो डिसीजन आ चुका होता है कि भाई सोशल मीडिया ये हो चुका है, आज न्यूज बन चुकी होती है। तो द सीक्रेट ऑफ सोशल मीडिया, टू बी ऑनेस्ट, नॉट जस्ट हियर, मैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ नहीं बात कर रहा। द सीक्रेट ऑफ सोशल मीडिया इज दैट इट व्हेन इट्स ऑर्गेनिक, इट्स अ सक्सेस। उसको आप ऑर्गेनाइज करेंगे ना, तो आपको इतनी सक्सेस नहीं मिलेगी, वो आपको सी थ्रू कर जाएंगे, जैसे आपकी गहरी नजर है, सही है। आप जब पढ़ते होंगे कोई बात, तो आप उसका खाली लाइन का लिटरल मीनिंग नहीं ले रहे होते हो। आप ये देखते होगे कि उस अकाउंट का क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या जी। है, उसके किसके कनेक्शंस हैं। तो जो ऑर्गेनिक चीज है ना, वो इतना जैसे वायरल जाती है, बिकॉज वो दिल से आवाज निकलती है और दिलों को जाके लगती है। तो जो कोई सच बोल रहा है, जो कोई हक की बात बुलंद कर रहा है इस इतने मुश्किल दौर में, वो फिर लोगों को लगता है कि भाई यार ये तो कैंपेन होगा। क्योंकि हुआ ये है कि ना, इतनी सारी चीजें खामोश करा दी गई हैं, राइट। आपका अपना प्लेटफॉर्म देख लें, आपका कितने दिन हो गए, कोई 500 दिन से मतलब आप लोग बैंड है, सही है। ऐसे ही। हमारा जो इंसाफ डॉट पीके है, पीटीआई का, वो बैंड है जनवरी, जब से वो बल्ले का फैसला आया और हमने वो वेबसाइट बनाई थी कैंडिडेट सिंबल्स की। तो बेसिकली ये है कि आप ये कर नहीं सकते इस तरह ऑर्गेनाइज। जो सोशल मीडिया समझता है ना, वो जितना भी कुछ कर ले, नहीं नहीं वो हो सकता। और आप ये भी देखते होंगे कि कुछ दूसरी तरफ से ट्रेंड्स वगैरह हो रहे होते हैं, वो लड़कियों के नाम से हो रहे होते हैं, राइट। और एक बिल्कुल दिख जाता है कि हम्म मतलब ये बिल्कुल मार्केटिंग अकाउंट है, उस उनके तो प्रोफाइल में लिखा होता है कि डीएम फॉर पेड मार्केटिंग। और एक ऐसे ही। एक बहुत अजीब सी लैंग्वेज होती है, तो वो आपको इनऑर्गेनिक चीज भी दिख जाती है और आपको ऑर्गेनिक चीज भी दिख जाती है। जो ऑर्गेनिक चीज होती है, you can see that that's a campaign that remains as a discussion topic for number of days। जैसे वो 1-2 घंटे की बात नहीं होती, जो वो जो कह रहे हैं ना इनऑर्गेनिक, जो पेड और वो सारी चीजें, वो आपको 2 घंटे में वो चीजें आती हैं, चले जाती हैं। बट बिकॉज जो सच बात है वो रह जाती है और वो डिस्कस होती है ना। अगर वो सच बात नहीं है और सर आप मैं आपके बारे में एक अफवाह उड़ा दूं, राइट, सही है, आप बोलेंगे भाई यार क्या मजाक कर रहे हैं, मतलब क्या अजीब बात की है। ना आप उस पे वो करेंगे, और ना कोई और, सही है, जो आपके जानने वाले हैं, जैसे आप साद रसूल का नाम ले रहे थे और जर्नलिस्ट ले रहे हैं। लेकिन उसमें थोड़ी भी सच्चाई होगी ना सर, आप हाँ। 25% भी सच्चाई होगी ना, पकड़ लेगा कोई। आपको कॉल्स आना शुरू हो जाएंगे कि यार सर मैं आपके बारे में क्या सुन रहा हूँ। तो हम्म। दैट इज व्हाट यू कॉल ऑर्गेनिक सोशल मीडिया। और इसको ऑर्गेनिक सोशल मीडिया भी ना कहना, इसको तो ये कहें कि यार ये मतलब टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन आया है पूरी दुनिया में, सही है। और ये हमारे खाली इलेक्शन में नहीं हुआ कि हमने कोई कमाल कर दिया। ये बेसिकली इंडिया के इलेक्शन में सोशल मीडिया ने रोल प्ले किया है, यूएस के इलेक्शन में सोशल मीडिया ने रोल प्ले किया है। मैं आपको बताऊं, जब हमने एआई वीडियो की थी, आपको शायद याद हो, खान साहब की वॉइस खान की, साहब। तो उसके बाद दुनिया में जितने इलेक्शंस हो रहे थे ना लास्ट ईयर, हाँ। और जितने पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स थे, इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट्स थे, दे ऑल कॉल्ड मी एंड जैसे मैंने उनकी रिसर्च में काफी जैसे इनपुट दिया, क्योंकि दे वर सेइंग कि यार ये पहली दफा हुआ है कि हम्म एआई जो है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसका कोई ठीक इस्तेमाल हुआ है। क्योंकि हमेशा ना डीप फेक बन रहे हैं, सही है, हम्म। और इम्पर्सनेशन हो रही है बुरे बुरे मकसद के लिए। ये वो कह रहे थे कि यार ये पहली दफा एक ऐसा हुआ है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने एक इलेक्शन जिताया है, मतलब एक बड़ी डेमोक्रेसी को इलेक्शन जिताया है। तो पॉइंट इज के जब कोई चीज ऑर्गेनिक होती है वो लगती है दिल को। तो इसमें आप जो जो आप बात कर रहे हैं, वो होगा बहुत ही जो सतही तौर पे देखता हो सोशल मीडिया को। लेकिन जो ज्यादा डीप स्टडी करता है वो बता देगा आपको कि ये ऑर्गेनाइज हो ही नहीं सकता। ठीक है। कि एक साथ जब देखे ना, जब एक कोई टॉपिक है, सही है, हाँ हाँ। उस पे एक साथ लोगों का ओपिनियन आप कैसे उनके जैसे दिल में डाल सकते हो। उनका खुद का ओपिनियन होगा तो ही आता है ना। तो यू कैंट ऑर्गेनाइज दिस। मैं समझ गया। आप ये एक तो डिफरेंट जोन्स भी हैं, वहां से भी लोग जाहिर अपनी राय देते हैं। अच्छा जिब्रान साहब, वैसे ये स्टैट्स अगर आप मुझे बता सके, तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया, ओवरऑल सोशल मीडिया, इसकी रीच कितनी है? लाइक कितने लोग एक टाइम में इस सोशल मीडिया को फॉलो कर रहे हैं? यार आप अगर चले जाएं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स की डिफरेंट रीच है, सही है। जैसे एक्स काफी डिस्कशन में इसलिए होता है बिकॉज इट्स लाइक अ न्यूज़पेपर, ठीक है। हम्म तो इसमें शायद रीच आपको टिकटॉक वाली नहीं दिखे,
लेकिन आपको इसका जो इम्पैक्ट है वो शायद कभी कभी टिकटॉक से भी ज्यादा दिखे, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स जैसे एक्स तो जब उस वक्त उजागर होता है ना जब कोई न्यूज आती है, जब उस पे व्यूज आते हैं, व्यूज और न्यूज इस हम्म। तरह कह लेना। लेकिन जो टिकटॉक है वो तो जैसे बिलियंस में उसका वो है। जैसे आपको याद होगा, आप इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, आपको हैशटैग याद है? एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। आपको पता है ट्विटर ने जैसे स्टडी की थी कि वो उनकी तारीख का मतलब ट्विटर की सबसे बड़ा। हिस्ट्री का सबसे बड़ा हैशटैग, वो हाँ। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार। सही है। तो लोग पूछते थे कि यार ये है क्या इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर, राइट? अच्छा, वही हैशटैग वो मिलियंस में था ना, 300 मिलियंस। उसका जो टिकटॉक का नंबर था ना वो बिलियंस में था, नॉट सिंगुलर डिजिट बिलियन, मल्टीपल डिजिट बिलियन। तो देखें, जो आप अगर ये सोचे ना कि पाकिस्तानी दुनिया में कहाँ कहाँ है, सही है, हमारे मुल्क से बहुत लोग हिजरत करके बाहर जाते हैं, ठीक है, तो वो जहां जहां हैं, उनकी फैमिली वाले जहां जहां हैं, बिकॉज दिल तो फिर पाकिस्तानी है और लोग आते लोग भी हैं। बोलते हैं। तो बेसिकली ये बिलियंस में जाता है व्यूज। जैसे इमरान खान का जो आपको पहला टिकटॉक याद है, पहला वीडियो, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। 330 मिलियन आई थिंक इन नो टाइम, ठीक है। वो मुझे किसी टिकटॉक वाले ने कहा, जो उनका बंदा था, आई थिंक कंसल्टेंट था टिकटॉक का, तो वो कहता है कि यार ऐसा ना, जो प्लेयर होते हैं ना, फुटबॉल सॉकर प्लेयर होते हैं जो दुनिया के बड़े, उससे भी ज्यादा है, जो हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज है ना उससे भी ज्यादा है। तो मैंने कहा ये कैसे होता है, क्योंकि इमरान खान का जो रीच है वो खाली पाकिस्तान नहीं है, हाँ। इट्स एवरीवेयर। और जहां तक वो बात आती है ना कि जो सेलिब्रिटीज भी, जब सेलिब्रिटीज लाइक करते हैं ना, तो वो एल्गोरिदम उसको और वो देता है। तो इमरान खान, आप जैसे आप सोशल मीडिया छोड़ देना एक मिनट के लिए, सोशल मीडिया तो जैसे एक हवा बनाया हुआ है उन्होंने, हम्म। लेकिन आप ये देखें, ये ताबिश हाशमी का प्रोग्राम है जियो पे, सही है, वासिफ चौधरी का प्रोग्राम है, कोई पता नहीं कोई चैनल पे, आप उसमें देख लें, कभी भी इमरान खान का जिक्र आएगा, लाइट्स, सबकी आंखों में चमक होती है। वो कभी कभी इशारों में बात कर रहे होते हैं, 804 कैदी नंबर 804, लेकिन हर प्रोग्राम में आपको ये दिखेगा कि वो एक अनवर मकसूद का कोई हो जाए, कराची के आर्ट्स काउंसिल में हो जाए। तो मतलब ये खाली सोशल मीडिया नहीं है यार, इमरान खान हैज कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ द नेशन। तो अगर इमेजिनेशन ऑफ द नेशन है तो हमारी पॉपुलेशन कितनी है? 25 करोड़, राइट? और किसको नहीं पता होगा इमरान खान का इस बारे में? जिसको नहीं भी पता था, जो पॉलिटिक्स में नहीं भी इंटरेस्टेड था, वो आजकल कंज्यूम क्या कर रहा है? जो आपके फ्रेटर्निटी के लोग हैं, वो क्या बात कर रहे हैं? वो प्रो इमरान खान बात करें या एंटी इमरान खान बात करें, बट द फैक्ट रिमेन्स दैट नॉनदलेस दे आर टॉकिंग अबाउट इमरान खान, ठीक है। तो इमरान खान तो मतलब हर जगह है। वो आपको मोइन अख्तर का वो क्लिप याद है, हाँ। जिसमें वो कहते हैं यहाँ इमरान खान, वहाँ इमरान खान, ऐसा ही, ऐसा कहा ही। इमरान खान है, इमरान तो होगा। तो और मतलब आप पाकिस्तान की पॉपुलेशन अगर आपको अंदाजा लगाना है ना, तो आप ये देखें कि पाकिस्तान की कितनी परसेंट पॉपुलेशन सोशल मीडिया पे है, कितने डायस्पोरा सोशल मीडिया पे है, और वो नंबर है, मतलब आप कर लें कि हमें कितने 4 करोड़ 5 करोड़ वोट पड़ा था, ठीक है, वो तो वोट है। और इस वक्त कितने परसेंट पाकिस्तानी इमरान खान के साथ खड़े हैं? 80%। जी। बट अगर जो नहीं भी करे ना, 20% या 10% जो नहीं भी है ना, वो भी हाँ। इमरान खान कंज्यूम कर रहे हैं। अच्छा मनिक सर, तो इसमें ये इसमें ना कुछ एक सवाल है। एक तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि इमरान खान की वजह से पाकिस्तान की पढ़ी लिखी जो मिडिल क्लास है वो जनाब पॉलिटिक्स की तरफ आई है, और सियासत हम्म, को अब उन्होंने समझना और देखना शुरू किया। सर, खान साहब हम्म, के सोशल मीडिया के हवाले से या पीटीआई के सोशल मीडिया के हवाले से पार्टी के कुछ लोग भी टीवी पर आकर गुफ्तगू और बातचीत कर रहे होते हैं कि जी मुल्क के अंदर होना चाहिए, यहां से ऑपरेट होना चाहिए, यहां पर एक कमेटी बननी चाहिए। क्या आप इस राय के हक में हैं कि इमरान खान के सोशल मीडिया पर कोई पार्टी की कमेटी होनी चाहिए जो सोचे, स्टेटमेंट दे और उसके बाद जाकर पब्लिश हो? यार मतलब बड़ी सिंपल सी बात है कि इमरान खान का कोई व्यू पॉइंट है तो उसमें कमेटी की क्या जरूरत है? वो तो इमरान खान का व्यू पॉइंट है, वो जैसे दे, सही है। जो इमरान खान का अकाउंट है वो क्यों किसी कमेटी का? वो तो जो इमरान खान के जहन में आ रहा है वो होना चाहिए। इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है कि ये पार्टी, मतलब आप अगर इतने साल से पॉलिटिक्स कवर कर रहे हैं, तो आप पीटीआई में, आपसे सवाल पूछता हूँ, व्हाट इज पीटीआई? इमरान एक खान, एक वर्ड में जवाब। इमरान खान, इमरान खान है ना? खत्म हो गई बात। आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा फिर इसमें। अब ठीक है जिब्रान साहब, ये बताएं कि जो इमरान खान साहब का अपना जो ट्विटर अकाउंट है, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा ट्विटर अकाउंट है, वहां पर जो स्टेटमेंट आती है, अब मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूं, अडयाला जेल में गुफ्तगू बातचीत हुई है, वो किस तरीके से आप लोगों तक कम्युनिकेट की? चूंकि मुख्तलिफ वकला से भी बातचीत होती है, बहनों से भी, मुख्तलिफ लोगों से, किस तरह से फिर वो एक्यूमुलेट होकर एक पूरी स्टेटमेंट की सूरत में वो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन वो फिर कैसे पहुंचती है सर? अच्छा, आपको सबसे अच्छा समझाना होगा, बिकॉज आप सहाफ़ी हैं, ठीक है? आप इंटरव्यूज़ भी करते हैं, व्लॉग्स भी करते हैं,
ठीक है? मैं आपसे पूछता हूँ, आप जब पीटीआई की मीटिंग्स को कवर करते हैं, हाँ, आपको कैसे पता चलती है वो बात और आप कैसे करते हैं? नहीं मुख्तलिफ सोर्सेज से लेते हैं ना। खत्म हो गई बात, फिर वहाँ भी खत्म हो गई। बहुत ही सिंपल आंसर है। हम भी मतलब जो जाते हैं अंदर कोलैबोरेट करते हैं, जिस तरह आप लोग करते हैं। जो बात नहीं कोलैबोरेट हो रही होती, वो नहीं जाती, जो कोलैबोरेट हो जाती है, वो चली जाती है। सिंपल। ठीक है। अच्छा, ये भी बराए मेहरबानी बता दें कि सॉरी, मैं आपको कॉपी कर रहा हूँ, आप जो सवाल पूछ रहे हैं मैं आप ये बता रहा हूँ, लेकिन आप ज़्यादा जल्दी समझ जाते हैं ना इस तरह। नहीं मुझे तो तो समझ आ रहा है। फिर नहीं, असल में देखे ना, पाकिस्तान में मैं देख रहा था बहुत सारे साफियों ने भी सवाल उठाए कि खान अडयाला जेल में बैठा हुआ है, ट्विटर कहीं और पर है, तो फिर वो स्टेटमेंट सारी कैसे, इसलिए दैट्स वाई मैं आपको ये कैसे पता चला ट्विटर कहीं और है? मतलब किसने कहा है? ये कोई किसी ने फैक्ट कोई प्रूव कर दिया है कि कहाँ ट्विटर कहाँ और है? ट्विटर तो कहीं से भी ऑपरेट हो सकता है। पाकिस्तान में भी हो सकता है। पाकिस्तान में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। जहाँ पाकिस्तानी है दुनिया में कहीं कहीं भी हो सकता है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। तो सिंपल मतलब ये ना करें ना कि आपने किसी की स्टेटमेंट सुनी, उस पर बिलीव कर लिया। नहीं हमने तो बिलीव साफ़ी नहीं तो किया सर, हमने तो बस। अच्छा जिब्रान तो साहब, आप पूछ रहे थे, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पॉसिबिलिटीज़ क्या है। मैं सिर्फ इतना पॉसिबिलिटी। बता रहा हूँ। अच्छा वैसे ठीक। ये जो खान साहब की जब गिरफ्तारी हुई थी, उससे पहले कभी इमरान खान से सोशल मीडिया पर कोई डिस्कशन आप लोगों की हुई है, कोई बातचीत हुई है कि इस आपके बाद खुदा ना खास्ता जेल में चले जाएंगे तो उसके बाद कैसे हमने इसे ऑपरेट करना है? नहीं, आज सच उस तरह तो नहीं, बट इमरान खान का सोशल मीडिया, यार आप देखें कि कितने साल से ये सोशल मीडिया टीम चला रही है, राइट? मतलब फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ सोशल मीडिया अकाउंट्स, एंड दैट एट लीस्ट 15 इयर्स या उससे भी ज़्यादा। जी तो काफ़ी ज़्यादा इमरान खान से जैसे इस पे अंडरस्टैंडिंग होती है। जैसे देखें, जब कोई हक बात होती है, सच बात होती है, तो आपको 2 राय नहीं होती, ठीक है? जैसे अगर वैसे मैं कंपेयर करता नहीं हूँ दूसरी सोशल मीडिया टीम्स से। जैसे समझे मरियम नवाज़ हो गई या नवाज़ शरीफ हो गया, या जो मतलब और दूसरी पार्टीज़ हो गई, ठीक है? इनको कोऑर्डिनेट करना पड़ता होगा अपने सोशल मीडिया से ना, अच्छा। कि यार ये मैं आज जा रही हूँ, आज मैंने यूँ हाथ यूँ करने हैं, आपने ये नैरेटिव बनाना है, मैं यहाँ से आँसू दूँगी, मुझे यहाँ से आपने कवर करना है, सही है? और अगर यहाँ से मैंने उसको यूँ-यूँ किया, तो आपने वो कवर करना है, वो बंदी को नहीं कवर करना, मुझे कवर करना है। तो उनको कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, हाँ। ठीक है? हमें नहीं ज़रूरत, बिकॉज़ ऑल वी आर डूइंग, एवरीबॉडी, नॉट जस्ट इमरान खान, या ये सब, ये पूरा पाकिस्तान एक ही तर्ज पे है। मतलब आप कुछ देख लें, और इसमें कभी जैसे आप ये देख लें, अभी सरप्राइज़ डे हुआ था। हम हमें तो किसी को बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी कि ये वो हमने सेलिब्रेट करना है, सब कर रहे हैं, सही है? आप कोई दिन हो, कश्मीर डे हो, पाकिस्तान की आज़ादी का दिन हो, 23 मार्च हो, आप देखेंगे कि पाकिस्तान, आप वो पीटीआई का सोशल मीडिया कह लें या पाकिस्तान का सोशल मीडिया कह लें, हाँ। सबसे पहले हम उस पे करते हैं। और ये कोई ब्रैग नहीं है, हमारा कंट्री है यार। हम आप इसको काटेंगे, तो आपको यहाँ पर ना लाल खून नहीं दिखेगा, आपको ग्रीन खून दिखेगा। दैट्स हाउ मच वी लव पाकिस्तान, ठीक है? वरना इतनी फसाइयत के बाद तो सबने छोड़ के चले जाना था। ऐसा वी ही लव है, पाकिस्तान, ऐसा ही वी ओन पाकिस्तान। तो इसमें कोऑर्डिनेशन इतनी नहीं ज़रूरत होती, जो सच बात होती है वो हो रही होती है। है। अब वन लास्ट कमेंट जिब्रान साहब, ज़ाहिर है आपकी सैरी का टाइम है सर। वो खान साहब ने की स्टेटमेंट बड़ी डिस्कस हो रही है। उन्होंने कहा था कि मेरे सोशल मीडिया के लड़के बड़े तगड़े हैं। ये तो हाँ। सामने इमरान खान साहब ने कहा है। इमरान खान को कब ये रियलाइज हो गया था कि असल में सोशल मीडिया ही है जो डायनामिक्स बदलने वाला है, जो सोच तब्दील कर देगा, जो असल में कहानी बदल देगा? अच्छा, पहले तो मैं इस स्टेटमेंट को थोड़ा क्या कर दूं कि इमरान खान ने सोशल मीडिया के लड़के तो कहा होगा, बट उनका माने लड़कियां भी था, लड़के, टाइगर्स जी एंड जी, सोशल टाइगर्स। मीडिया के लोग ही। तो एक्चुअली आपस की बात बताऊं, हमारी जो लड़कियां हैं सोशल मीडिया की, टाइगर्स जो हैं, वो हमसे ज्यादा तगड़ी हैं। सबसे अच्छा। पहले तो वो, हाँ। उनका जो इमोशनल ईक्यू कंटेंट है ना, इमोशनल इंटेलिजेंस, वो सारा कुछ, और जिस तरह वो लीड करती हैं, जिस तरह वो उनपे कंपैशन है, वो हमसे कहीं ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो ये ख़वातीन को ख़राज तहसीन मैं पेश करना चाहता हूँ आपके चैनल के तवज्जुह से, कि उनकी वजह से, उनकी हिम्मत हम देखते हैं तो हमें हिम्मत आती है। मैं सच बता रहा हूँ, देखें, हमारा अगवा हो जाना या किसी का इतनी बड़ी बात नहीं होती। जब हमारी, आपने अरूबा का देखा था थोड़े दिन पहले, अरूबा कोमल जो फ़ेसबुक की लीड थी, हम्म। उसने क्या कहा था जब वो पेशी पे आई थी? पहले तो उसको अगवा करके लेके गए, राइट? बाद में जब उसको पेश किया तो उसने क्या कहा था अपने अब्बू से? बाबा रोने वाला काम मत बाबा रोने करना। वाला काम नहीं, ऐसा ही है। याद है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। आपको पता है कितनी स्ट्रेंथ आई होगी पूरी सोशल मीडिया को हम्म। उससे? सिर्फ़ एक हाँ। सेंटेंस है।
आपको पता है वो जो सनम जावेद और आलिया हमजा और वो कहाँ घुमा रहे थे, जैकबाबाद, मतलब कहाँ-कहाँ, वो जैकबाबाद नहीं, वो मतलब वो गर्मी में कहाँ पूरा जो बेल्ट घुमा रहे थे, राइट? अनप्रेसिडेंटेड, ऐसा ही। अनप्रेसिडेंटेड। तो इनसे इनसे स्ट्रेंथ मिलती है। तो जो पहला पहला सवाल आपका था, टाइगर लड़के बड़े तगड़े हैं, लड़कियाँ सबसे लड़कियां ज़्यादा बड़े। तगड़ी हैं। हाँ। तो अच्छा, सेकंड सवाल क्या था? सॉरी, मैं भूल गया। और मैं वही समझना चाह रहा था कि खान कब भी असल में रियलाइज कर गया था कि ये सोशल मीडिया ये जो चीजों हाँ। की डायनामिक्स बदलने वाला। अच्छा, सोशल मीडिया से कहीं ज़्यादा यूथ, सही है। आप पता नहीं क्या एज है, सॉरी, मतलब आपको बुरा तो 30, नहीं हम लगेगा 30, एज। हम 30। 30 ना, आप को याद होगा, पता नहीं कि नहीं, या आपसे पहले वाली जनरेशन के बारे में कहा था कि मेरे वोटर्स अभी यंग है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सुना 90s आपने? ने कहा था जब एक सीट जीता था। हाँ, तो यार देखिए, जनरेशन उसने यूथ को पिक किया उस वक़्त जब उसके वोटर्स नहीं थे। बल्कि शायद आपको पता नहीं आप कब से फॉलो कर रहे हैं। आई थिंक डॉन में एक आर्टिकल था जब इमरान खान ने आई थिंक पहली दफ़ा लड़ा था और कोई सीट नहीं जीती थी कि हम्म। इमरान खान आउट फॉर अ डक। हाँ। सही, इमरान खान उस वक़्त छोड़ सकता था सियासत, राइट? उसने कहा नहीं यार, ये जो यूथ है ये बड़ी होगी कभी, सही है? ये बेसिकली दे विल टेक पाकिस्तान फॉरवर्ड। तो यार हर कोई जैसे कुछ लोग हैं जो शॉर्ट टर्म गेन्स देखते हैं, सही है? जैसे नवाज शरीफ हो गया, उसने कभी 5 साल के बियॉन्ड सोचा ही नहीं होगा, ठीक है? इमरान खान का जो विज़न है यार पाकिस्तान के लिए, वो एक बहुत बड़ा विज़न है, इमरान खान का ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ा विज़न है। पाकिस्तान तो चले एक एक कहता है जिसमें वो एलिजिबल है टू रूल, उसका तो वर्ल्ड विज़न है, वो तो एक लीडर है जिसको सेलिब्रेट करना चाहिए। इतना सिर्फ हमें नहीं, पीटीआई को नहीं, बल्कि पाकिस्तान। तो जो आप बात कर रहे हैं ना बयानिया, वो कि पीटीआई का बयानिया क्या, वो मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान का बयानिया वो होना चाहिए जो इमरान खान का बयानिया है। हम्म। बिकॉज़ वो बयानिया जो है, जो पाकिस्तान को इज़्ज़त दिलाता है पूरी दुनिया में। जैसे कोविड में हुआ और हर क्रिकेट से लेकर फिलैंथ्रोपी से लेकर हर जगह। तो इमरान खान ने उस वक़्त यूथ पे बैठ गया था, तो वो तो सोशल मीडिया तो एक टेक्नोलॉजी एवोल्यूशन है। तो सोशल मीडिया को इस तरह नहीं देखना चाहिए कि यार ये कोई एलियन चीज़ है, सोशल मीडिया वही लोग हैं, ठीक है ना? मतलब तो उसने यूथ पे बेट की थी, नॉट एट सोशल मीडिया। तो उस वक़्त तो नहीं था ना सोशल मीडिया, हाँ। जब उसने कहा था कि मेरे वोटर्स अभी यंग है। तो उसको मैं बताऊँ, इमरान खान को कभी मीटिंग हो रही हो ना, पता नहीं आपने नोट किया हो कि नहीं, आप पॉलिटिक्स की बात करें और अचानक से ना यूथ एक ये कीवर्ड डाल दें बीच में, यूथ का सवाल पूछें। आप उनकी आँखों में चमक देखें। वो जब कहते हैं ना मेरे नौजवानों, ओ। उनकी आवाज़ में, उनके पूरे डिमीनर में एक चेंज आता है, बिकॉज़ ही बिलीव्स इन द यूथ। सच से, दिल से। वो देखते हैं यूथ को, उनको खुद को एक एनर्जी मिलती है, वरना किसको समझ आता है? उनकी एज ग्रुप में किसको सोशल मीडिया समझ आता है? तो वो सीखते हैं, वो उनको सोशल मीडिया मतलब एक यूथ के उससे समझ आता है ना कि यार ये यूथ यहाँ पर है, तो मुझे यहाँ होना है, मुझे मतलब टिकटॉक पे कितनी आपको आप सोच लें किस तरह के ताने मिले होंगे खान साहब को। खान साहब आप टिकटॉकर बन रहे हैं। लेकिन ही अंडरस्टूड द फिनोमेना। और आपको पता है हमें इलेक्शन किसने जिताया? टिकटॉक ने जिताया। टिकटॉक ने जो जी। सिंबल्स थे, देखें आप एक्स पे तो देख लें, इट्स अ फाइनाइट। आप अगर डिजिटल मीडिया के स्टैट्स देखें, तो एक्स बहुत नीचे आता है। टिकटॉक, यूट्यूब, या यूट्यूब, टिकटॉक, फिर उसके बाद इंस्टा, फिर जाके फेसबुक, फिर शायद ट्विटर, राइट? तो हम और आप ज़्यादा ट्विटर पे हैं, तो हमें शायद लगता है ये, बट टिकटॉक डिड इट। तो इमरान खान, आई थिंक, टू आंसर योर क्वेश्चन इन अ शॉर्ट मैनर, वो यही था कि यार इमरान खान हैज़ बेटेड ऑन द यूथ, नॉट ऑन सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया इज़ जस्ट द प्लेटफॉर्म दैट यूथ यूजेस। ये भी जिब्रान साहब बराए मेहरबानी बताएं, अभी हम यही डिस्कस कर रहे थे कि सोशल मीडिया के लोग उठाए जा रहे हैं, फिर जिस तरह से इनकी फैमिलीज उठाई जा रही हैं, इनके बच्चे उठाए जा रहे हैं, बल्कि आप मुझे बता भी रहे थे कि बहुत सारों के बच्चे ऐसे हैं कि जो कि एक मेंटल ट्रॉमा में चले गए। बिल्कुल यार, आप ये देखें कि एक दिन बच्चा उठता है, सही है, सहरी के लिए, ठीक है, अपने अब्बू के साथ। लेकिन वो देखता है कि कोई मास्क में लोग आ रहे हैं और उठा के लेके जा रहे हैं उसके अब्बू को। और ना सिर्फ उठा के लेके जा रहे हैं, वो बहुत बदतमीज़ी से, तोड़-फोड़ के साथ। तो उस बच्चे के दिमाग में क्या ट्रॉमा जैसे रह जाएगा, राइट? हमेशा के लिए। तो ये तो रिक्वेस्ट ये है कि यार देखिए, आपको लेके जाना है, मतलब आप उसको बोलेंगे वो वैसे ही चल जाएगा, राइट, आपके साथ। तो इतना ट्रॉमा किसी को देना, इट्स नॉट ह्यूमन, यू नो। रमज़ान के महीने में तो और थोड़ा बुरा लगता है कि यार ये कैसे कोई कर सकता है। और जो हमारे लोग, जैसे एक हमारा सोशल मीडिया का वॉलंटियर है, उसके बच्चे को कैंसर है। उसके अब ले गए, तो मतलब, और एक जो बच्चा है दूसरे, आई थिंक उस्मान का,
मतलब उसका जो सदमा है, मतलब इट्स वेरी रियल। तो ये सारी चीजें ना जो आपकी चाइल्डहुड मेमोरीज होती हैं, ये आपके दिमाग में एच हो जाती है, मतलब ये रह जाती हैं। तो आप क्यों इतना रिजेंटमेंट पैदा करें, ना करें, बिकॉज अगर तो कुछ गलत है तो पहले तो मुकदमा होना चाहिए, पुलिस लेके जाए, थानों में लेके जाए, अबडक्शन नहीं होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि जो अबडक्शन भी है, उसको भी अगर आप यही कहेंगे कि आपको चलना है हमारे साथ, कौन आपको मना करेगा? मना कर कौन ट्रॉमा सकता क्यों है? देने की जरूरत है? करेगा कौन, नहीं कर कौन हाँ, सकता नहीं, ये क्यों नहीं करेगा? अच्छा, मैं तो इससे भी आगे जाता हूँ कि यार ये तो अगर पाकिस्तान की बात है तो लोग सुनने को भी तैयार हैं कि दूसरा व्यू पॉइंट। और काफ़ी लोगों ने ट्राई की है डिबेट कि भाई कभी-कभी लोग इस तरह भी शुरू में ये होता था, सुराब, जब 2022 या 2023 था, तो ऐसे एक समन होते थे कि आपने यहाँ पर आना है। तो काफ़ी लोगों ने बड़ी ट्राई भी की कि यार वो समझाएँ कि भाई देखें, ये व्यू पॉइंट है इस तरफ, कि आप कहते थे ये चोर हैं और फिर चोरों को मुसल्लत कर दिया। तो वो सारी रीज़न भी करके देखी, लेकिन अब जब इतने हालात ख़राब हो गए हैं, तो अब तो जैसे बात नहीं हो रही ना, अब तो बस तोड़-फोड़ हो रही है जैसे, और फिर उसके बाद लिया जा रहा है। तो आई थिंक ये बच्चों को ट्रॉमा ना दें। ये आई थिंक सुन रहे हैं तो प्लीज़ इस पे करें, 'cause सबके ही बच्चे हैं, राइट? तो मतलब, और माएँ हैं, जैसे वो हैदर की अम्मी की आपने क्लिप्स देखी हैं? जब जी। हैदर हाँ, हाँ, यार हमने इंटरव्यू वो भी किया है। अम्मा, हाँ, तो इट्स वेरी सैड। इस तरह नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है। कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।